मैथिली कथा साहित्य में श्री अमरनाथ के अखन एक दीर्घ कथा मोम जकाँ बर्फ जकाँ हम अहाँ सबके समक्ष राखि रहल छी। दूगो एपिसोड एहिसँ पहिले हम रखने छी आ एहि बीचमे दीर्घ कथाके जे अखन हम शुरुआत केलहुँ हँ, एहिमे एकटा राजकमल चौधरी जीके आन्दोलनके काल्हिखना एकटा पहिल कड़ी सेहो रखने छलहुँ। आइ आन्दोलनके नहि राखि आइ मोम जकाँ बर्फ जकाँ श्री अमरनाथके जे रचना अछि, एहि रचनाके तेसर कड़ी आइ हम राखि रहल छी। रचना पूरा सुनब आ रचना सुनलाके पश्चात अपन प्रतिक्रिया जरूर राखब। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना। माधव जी काल्हि गामसँ चल अयला। हमरा भेल रहए जे डेरा बदलि लेता, आब ओहि डेरामे नहि रहता। भऽ सकैत अछि जे डेराके खोजमे हेता। दूरसँ मुदा देखने रहियनि, पैरमे लागल लाल रंग एखन धरि छै नहिए। नहायबा काल माथसँ रंग एखनो झरैत छनि। दहिना हाथक अंगुरीमे सोनाके अंगूठी पहिरने छथि। एकटा पैनासोनिक रेडियो सेहो रूममे टेबुल पर राखल छनि। हाथमे आब पुरनका घड़ी नहि छनि, कोनो नवका घड़ी चमकि रहल छनि। घरसँ स्नो पाउडरक गमक बाहर होइत रहैत छनि। देख देख कऽ मोन कचमचा लागल। इच्छा होबय लागल जे पुछियनि जे केहन छथि पत्नी। नहि, ई कोन प्रश्न भेलै। आब जेहन छथिन से तऽ वएह रहथिन। पुछबनि जे पहिल राति की कहलनि। एतबा पुछबामे कोन हर्ज, छोड़ू ई पूछल नहि हैत। पुछबनि जे घोघ करने एली। ओह, ताहिपर तऽ हाँ कहि देता, ताहिसँ की निकलत। ई पूछि सकैत छियनि जे अहाँके लाज तऽ नहि भेल। भेले हेतनि, महाग लजकोटर छथि। मुदा एकाएक जेना कतहु रुकि जाइ छलहुँ, जेना केओ पीन चूहा देने हुए। कोन मुँहसँ हुनका पुछबनि, माधव जी आब अहाँके के छथि। आ तखन हम सोची जे भले भने फराके रहैत छथि, परीक्षा नजदीक अछि, एक आध घंटा नष्ट कऽ दितथि। आ से ओहि दिन भोरे उठलहुँ तऽ माधव जीके रूममे ताला लागल देखलियनि। साँझ तक तऽ छलाहे, मुदा रातिमे बिजली बरैत नहि देखने रहिए। डेरा तऽ नहि बदलि लेलनि। मनमे आशंका भेल, हृदय धक धक कऽ उठल। कहू, हमरा माफी मंगबाक चाही छल। उठि कऽ एक गोटेसँ पुछलियनि जे माधव जी डेरा तऽ नहि बदलि लेलनि। ओह, डेरा की बदलता, सासुर गेल छथि ओ कहलनि। 99 विवाह भेल छनि। अब सुनू फरवरी 75 के हाल। माधव जी डेरा नहि बदलला, हमरासँ गप नहि करता। कहू, माधव जीके संग गप होइत रहैत छल तऽ कते मोन लगैत छल। नहि करौत गप, नहि टोकौत, आखिर हम की कहबनि आ दू टूक जवाब दऽ देलनि तखन हमर मुँह केहन हैत। केवाड़ी बंद कऽ तकिया पर माथ देने टुकुर टुकुर तकैत सोचैत रही। एतबेमे केवाड़ी पर थाप पड़ल। उठलहुँ। के होयत? मकान मालिक होयत। जहाँ 2 से 3 तारीख टपलै कि कपार परमे ठाढ़ भऽ जाइए। केवाड़ी खोललहुँ तऽ गेट पर माधव जी मुड़ी नीचाँ केने ठाढ़ रहैत। ठाढ़े ठाढ़ मुड़ी निहुरने कहलनि जे कि घरमे नहि आबऽ देब। अच्छा, जाइत छी। हम हड़बड़ाइत कहली, नहीं, आउ ने, आउ। ओ भीतर अयला। हम ठाढ़े रहलहुँ। माधव जी कहलनि जे कि हम खाट पर बैस सकैत छी। किएक नहि, अवश्य बैसू। हमरा पूरा वाक्य बाजल नहि भेल। कहलियनि जे बैसू ने। ओ खाट पर बैस रहला, हमहूँ कुर्सी पर बैस रहलहुँ। हम स्वाभाविक बनबाक प्रयासमे अस्वाभाविक प्रश्न कऽ देलियनि। तखन छलहुँ ने। ओ बकर बकर मुँह ताकऽ लगला। माधव जी हाथ जोड़ैत कहलनि जे हम माफी माँगय आयल छी, हमरासँ बड़ गलती भऽ गेल। गलती तऽ हम केने रही। माफी हमरा मंगबाक चाही छल, मुदा ई सोचल बात हमरा बुते नहि भऽ सकल। माधव जी हाथ पकड़ैत कहलनि जे की सोचैत छी, बिसरि जाउ पुरनका बातके। आ भरि पाँच पकड़ि लेने रहैत हमरा। मार्च 75। एहि बीच कतेको बेर आवेशमे अपन रूम लऽ गेला। पुरान तकिया नहि छनि। एकटा फूलदार डिजाइनक खोल तकियाके ऊपरमे छै आ ताहि पर कसीदासँ रचि रचि कऽ लिखल छै, आई लव यू। सामने टेबुल पर एकटा नीक फ्रेम लागल पोस्टकार्ड सनक साइजक हुनकर पत्नीके फोटो राखल छनि। सामने रुमाल छै, ताहि परमे हुनका पत्नीके नाम लिखल छनि, गुलाब।
कतेक बेर विवाहक एल्बम देखा गेला अछि आ ओ फ्रेममे लागल पत्नीके फोटो आगाँ राखि कऽ कहलनि जे कहू केहन लगै छथि। हम उल्टा पुल्टाके देखै छी आ तहन कहै छियनि जे नीक तऽ छथि। एहिपर माधवजी कहै छै जे ओह ई कोनो उत्तर भेलै। फेर हम फोटो देखैत कहै छियनि जे असलमे एखन धरि स्त्रीके प्रसङ्ग हम कोनो धारणा नहि बना सकलहुँ अछि। से तऽ नहिए बनेने हैब, अनुभवक सङ्ग माधवजी बजैत छथि। मुदा तथापि इएह जे अहाँसँ नीक छथि हम कहै छियै। नहि, कथमब नहि, सुन्दर छथि मुदा हमरासँ नीक नहि छथि। आब हम माधवजीके फोटो आ हुनक स्त्रीके फोटोके आगाँमे राखि कऽ तुलना करै छी। मुँहक कटिंग अहाँसँ हुनके नीक छनि। हँ तऽ भऽ सकैत अछि जे मुदा आन चीजमे आँखि तऽ अहाँसँ नीक छै नहिए। माधवजी तमसा कऽ बजैत छथि। छोड़ू, फोटो देख कऽ अहाँ की कहब? बिना देखने कि फोटोसँ कोन गप अहाँ निकालि सकै छी? ओहो अपनासँ हमरा सुन्दर मानि चुकल छथि। माधवजी शेरो शायरीके किताब खरीद कऽ लऽ अनला अछि। रोज एकटा पत्र लिखैत छथि, लिफाफमे पत्र आ एकटा दोसर लिफाफ बन्द कऽ पत्नीके पठाओल करैत छथि। जवाबमे रोज एकटा पत्र अबैत छनि जकरा कतेको बेर पढ़ल करैत छथि आ 10-12 दिन पुरैत बैग तैग देने तैयार। हम पूछैत छियनि, या तऽ गामसँ आयल छलहुँ, केओ अस्वस्थ नहि छथि? नहि, माधवजी कहैत छथि, सासुरसँ वारंट आयल अछि, होयत तऽ गामो चल जायब। अप्रैल 75। फेर माधवजी 5-7 दिनक बाद पटना अबैत छथि। अबिते कहैत छथि जे एहि बेर शपथ खा कऽ एलहुँ अछि, सासुर नहि जायब। हम पुछलियनि से किया, कोनो अपमान भऽ गेल की? अहाँ एखन नहि बुझबै, माधवजी कहैत छथि। चल न जाइत छी, मुदा अयबा कालके जे बिछोहक दुख होइए। कहैत कहैत आँखि हिनकर गील भऽ गेलनि। हमरा हुनका कनेबामे अजीब आनन्द भेटैत अछि। कहैत छियनि जे अयबा काल की कहलनि ओ? कहती की हम बस एकटा उदास आँखि। माधवजी बजैत छथि। हम बजैत छियनि जे असल मन मिल गेला परमे बड़ कठिन होइत छै। माधवजी भाव विवल भऽ उठैत छथि। कहैत छथि जे सएह तऽ बात अछि, पहिने एना कहाँ होइत छल। जँ समय बितलैत अछि, ई सुन्दर तऽ छथिए, स्वभावो बड़ नीक छनि। हम अपन भीतरक हँसी दबैत पूछैत छियनि, से कोना अहाँ बुझलियै? माधवजीके आब बाजल नहि भऽ रहल छनि। आस्तेसँ हाथ लऽ कऽ आँखि पोछैत कहैत छथि, रुकि कऽ कहैत छथि जे पटनासँ एकटा ब्लाउजक पीस लऽ कऽ गेल रहियै, से देख कऽ की कहलनि से सुनब? हम गाल पर हाथ लऽ कऽ उत्सुक होइत पुछलियनि जे की कहलनि? माधवजी बजैत छथि। फेर रुकैत छथि। कहैत छथि जे कहलनि जे कथी लेल ईसभ अनलहुँ, अहाँ कोनो कमाइ छी? आ कहैत कहैत माधवजी सरिपो हिचिक कऽ कानय लगलाह। आब हमरा कठिन भऽ गेल। कहू कथी लेल मजाक केलियनि? आब तकर 3 दिनक बाद माधवजी हमरा रूममे अबैत छथि। अबिते कहैत छै जे 15 टका होयत? हम कहलियनि जे होयत, किएक नहि, मुदा एहन कोन खगता भऽ गेल अछि? माधवजी नहुए कहैत छै, जा रहल छी। हम अचंभित होइत पुछलियै, कतऽ? सासुर। 4 दिनमे तऽ आबि रहल छी। हम कहलियनि जे हँ आयल तऽ रही, मुदा की परीक्षा माथ पर अछि कि सोचैत नहि छियै? माधवजी कागज पर कलम लऽ कऽ चिठ्ठी बनबैत बजला। सोचब छोड़ि देलियै छियै, सोचल बात कयल होइ छै कोनो जे? हम कने तीव्र स्वरे कहैत छियनि जे कमसँ कम भविष्यके विषयमे सोचियौ। माधवजी दुनू हाथ लऽ कऽ केश नोचऽ लगै छथि। हम पागल भऽ गेल छी। किताब उल्टबै छी तऽ पत्नीके गप करै छी तऽ किताबमे मन लगैए ने पत्नीमे। नशा भऽ गेल अछि, नशा। आर किछु बजतै ताहिसँ पहिने हम हड़बड़ा कऽ उठलहुँ आ 15 गो टका दऽ देलियनि। नहि, अवश्य सासुर जाउ, किछु दिनमे सभटा ठीक भऽ जायत। हुनका चल गेलाके बाद हम अशान्त भऽ गेलहुँ। सोचलहुँ जे जीवनमे एकटा उपकार करक चाही, माधवजीके पत्नीके एकटा पत्र लिख दियनि। हमरा होइत छल जे ओ पत्रक जवाब नहि देती, मुदा नहि, जवाब आबि गेल। पत्र पढ़ि कऽ दंग रहि गेलहुँ। हुनकर पत्नी लिखने छथि जे अहाँ जे कहै छी जे पतिके आगाँ बढ़ेबाक हेतु प्रेरणा दैत छै, से तऽ ठीक जहाँ धरि
होयत उत्साहित करबनि, मुदा अहाँ लिखै छी जे हम उदास भऽ जाउ, प्रेम निवेदन बन्द कऽ लिअ, से कि हमरा अपन भविष्य नहि अछि? ओ यदि एकर दोसर अर्थ लगा लेत तखन? पटनामे कतेको भेट जेतनि। भ्रमराके जतबा काल लस्सामे नहि साटि दियौ, ओ एक पुल पर से दोसर पुल पर में उड़िते रहत, आ ओ यदि उड़त लागत तखन हमर की होयत से अहाँ सोचलियै? अहाँ कहै छी जे पत्र लिखनाइ बन्द कऽ दियौ, मुदा ओ से संभव छै? हुनकासँ पता लागल अछि जे अहाँके विवाह नहि भेल अछि, तेँ हमरा कहबामे कनेको संकोच नहि अछि जे अहाँ एखन ईसब बात नहि बुझैत छियै। संदेहक काँट होइत छै, छोट होइत छै, पैघ होइत छै, टूटि जाइत छै, कखनो विकराल भऽ जाइत छै, आ जँ विकराल भऽ जायत तखन? ओ तऽ अहाँके परम मित्र छथि, मुदा अहाँके लिखल पत्र हुनका देखा दियनि तखन सोचै छियै कि सोचता जे सब पुरुष सोचै छै। तेँ अहाँसँ निवेदन जे हमरा प्रेममय जीवनमे विष मिलेबाक प्रयत्न नहि करी, पत्र लिखबाक दुस्साहस फेर नहि करब। हम गिलासमे चाह पीबैत रही, अंतिम पाँति पढ़ैत पढ़ैत हाथसँ गिलास खसि पड़ल झनझन जनाक। तऽ बेस श्रोतागण, आइ ई तेसर कड़ी रखलहुँ हँ। ई तेसर कड़ी मोम जकाँ बर्फ जकाँ जीवनके कटु सत्य जे होइ छै, गदपचीसी नहि कहि सकै छियै, स्टूडेंट लाइफमे जे विवाह होइ छै ओकर इएह सब परिणाम सामने आबै छै। आओर आगाँ बहुत रोचक ई कथा छै, तऽ फेर एकर अगिला कड़ी जे छै से दोसर दिन राखब। एहि कड़ी परमे अपन जे छै से प्रतिक्रिया जरूर राखब जे ई केहन लागल। माता जनक नंदिनी जगदम्बा कृपा अहाँ सब पर बनल रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।